अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनमोल स्मार्ट कैटल फार्मिंग यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे कि जानवर किस तरह का ख़रीदा जाए। गायें ख़ास तौर पे गायों पे बात करेंगे कि ये किस तरह की ख़रीदी जाए। दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, ये फ्रीजियन ब्रीड की ये बछड़ियाँ बराए फ़रोख्त यहाँ मौजूद हैं। इनको देख के मुझे ख़्याल आया कि इस पे बात की जाए। तो दोस्तों, ये देखें, ये वो आगे भी खड़ी हैं, कुछ ये भी खड़ी हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि इस तरह की बछड़ियाँ ख़रीदना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इनकी उम्र ज़्यादा है और ये तकरीबन 2 दांत से काफ़ी अरसे से ये 2 दांत होंगी। बाज़ 4 भी होंगी, लेकिन कुछ 4 दांत होने वाली होंगी। तो मैं इसलिए इनको ख़रीदना बेहतर नहीं है कि इस तरह की बछड़ियाँ पैदा होना किस्मत से होता है। और जो मिल्किंग पे काम करने वाले फार्म्स हैं, बड़े बड़े मिल्किंग फार्म्स हैं, तो वो सेक्स सीमन रखवा के, सेक्स सीमन का मतलब ये है कि उस सीमन की सिलेक्शन से 90 से 95% बछड़ी पैदा होने के चांस होते हैं, और वो आता भी बहुत महंगा है। तो ये लोग सेक्स सीमन का इस्तेमाल करवाते हैं ताकि बछड़ी फार्म पे आए और आगे मिल्किंग एनिमल्स में इजाफा हो और फार्म मुनाफा बख्श सूरत अख्तियार करे। तो बड़ी मेहनत से इस तरह की बछड़ियाँ हासिल होती हैं। फिर इनको इस उम्र में आके बेचना, ख़दशा यही है कि ये इनमें कोई फॉल्ट होता है या ये कंसीव नहीं करती या ये रिपीट होती हैं, इसलिए वो लोग इनको बेच देते हैं। तो बेहतर ये है कि आपने अगर डेयरी फार्म करना है, मिल्क पे काम करना है, तो आप ताज़ा सोई हुई गाय लें, और बेहतर है जिसके साथ बछड़ी है वो ख़रीदें। और इस तरह की गायें आपको जहांग की जो मंडी है मल्लू मोड़, वहाँ से मिलेंगी, लुडन से भी मिल जाती हैं, और पंजाब की और भी कोई भलवाल मंडी से भी मिल जाती हैं आपको। तो वलैती और ख़ास तौर पे डेयरी का काम करने वाले दोस्त इन मंडियों से इस तरह के ताज़ा सूए जानवर लें, उनको चेक भी कर लें, उनका हवाना भी चेक कर लें, दूध की कैपेसिटी भी चेक कर लें, और आपको ये भी यकीन होगा कि ये जानवर इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। एक और बात भी मैं यहाँ करना चाहूँगा कि किस्मत हर बंदे की अपनी होती है। ये ज़रूरी नहीं कि ये बछड़ियाँ पिछले फार्म पे जहाँ से आई हैं या किसी घर से आई हैं, वहाँ इन्होंने कंसीव नहीं किया तो आपके पास भी ना करें। हर बंदे की अपनी किस्मत होती है, अल्लाह पाक जिसको देना चाहे। बहरहाल इनको अगर उस उम्र में ख़रीदा जाए, जैसे वो खड़ी हैं, 2 जर्सी की हैं ग़ालिबन, तो वो आइडियल उम्र है। कुछ अर्सा आप इनको रख के फिर आगे इनमें इंसेमिनेशन करवाएं तो बेहतर होता है। और अगर इन बड़ी उम्र वालों में से भी आप ख़रीदना चाहें तो इनको भी किसी डॉक्टर को साथ ले आएँ, टेक्नीशियन को, वो इनको चेक कर ले, अंदर कोई फॉल्ट ना हो इनके। अगर ये चेक करने दें तो आप इनको चेक करवा के ख़रीद लें, फिर आगे सेक्स सीमन अप्लाई करवाएँ इन पे, ताकि आगे फिर मादा जानवर पैदा होने के चांसेस ज़्यादा हों। तो ये तो रही ये वलैती गायों के बारे में। और अगर आप करना चाह रहे हैं इस पे काम, मीट फार्मिंग करना चाह रहे हैं, तो अच्छा, इससे पहले मैं ये भी बताऊं कि इस तरह की बछड़ियां, मैंने एक दोस्त से सुना कि ये जो वलैती गायें भलवाल साइड पे आती हैं, भलवाल साइड से आती हैं या गुजरांवाला साइड से आती हैं, कलर कहार साइड से आती हैं, तो ये हमारे इधर मियार खां या जनूबी पंजाब के जो अजला हैं वहाँ ज़्यादा ये कामयाब नहीं रहती। यहाँ अगर आपने जानवर रखने हों, तो वलैती भी रखनी हो, तो यहीं से किसी फार्म से बछड़ियाँ लें और उनको आगे जो है ना आप फर्टाइल करवाएं। हाँ, तो दूसरी इसमें है बात कि आप मीट फार्मिंग पे काम करना चाह रहे हैं, तो फिर आप चोलिस्तान और साहिवाल ब्रीड को सिलेक्ट करें। आपको
55, 60, 65, 70 की रेंज में बहुत अच्छी बछड़ियाँ मिल जाती हैं। लुडन मंडी से मिलती हैं और मदरसा मंडी से, बहावलनगर से, फोर्ट अब्बास से, हारूनाबाद से, हासलपुर से, ये एरिया जो हैं ये चोलिस्तान ब्रीड के बछड़ियों के लिए अच्छे हैं। वहाँ आपको क्वालिटी की चोलिस्तान बछड़ियाँ मिलेंगी। और इन्हीं मंडियों से या फिर पाकपतन से, चीचा वतनी से, मुल्तान से, बहावलपुर से आपको साहिवाल ब्रीड की बछड़ियाँ भी मिलेंगी। तो ऐसी बछड़ियाँ लें जो 1-2 माह आपके पास रहें, फिर आप जो है ना उनको इंसेमिनेट करवाएं या क्वालिटी के कोई अच्छे बुल आप अपने फार्म पे रखें। अगर आप बड़ा फार्म करना चाह रहे हैं तो फिर बुल ज़रूर रखें। ये जो ब्रीड जिनका मैंने ज़िक्र किया है, जो दोस्त इस पे काम करना चाह रहे हैं तो उनमें फिर कोई इशू नहीं होता कि वो बछड़ियाँ पैदा हों या नर पैदा हों, क्योंकि जो नर पैदा होते हैं वो कुर्बानी पे बहुत अच्छी आपको मुनाफा प्रॉफिट दे जाते हैं। उसमें आप सेलेक्ट करें सीमन सिलेक्शन, उसके लिए फिर आप कोई भी कर लें, उसमें नुकरे की कर लें, उसमें रेड पटेले की कर लें और काले रेड एंड ब्लैक में कर लें। रेड एंड ब्लैक में तो कम आता है, वाइट एंड ब्लैक में आता है, उसकी कर लें तो फिर वो उस तरह के बछड़े जो हैं ना वो आपको कुर्बानी पे अच्छा रिटर्न दे जाएंगे। और उनमें एक आपको ये टेंशन भी नहीं होगी कि वो जो चोलिस्तान साहिवाल ब्रीड है वो गर्मी और सर्दी से ज़्यादा उनमें मुदाफ़ियत पाई जाती है। आपको ज़्यादा उनकी केयर नहीं करनी पड़ती, उनके लिए आपको शावरिंग और ठंडे कूलर्स का इंतज़ाम नहीं करना पड़ता। तो उनको आप कहीं भी किसी भी मौसम में, सर्दी गर्मी में रख सकते हैं और वो सर्वाइव भी कर जाती हैं। जबकि इस ब्रीड की गायों के लिए जर्सी फ्रीजियन हो या ये जर्सी हो, फ्रीजियन हो, या फिर एक डच ब्रीड आई है वो हो, इनके लिए आपको पूरा माहौल देना होगा, कंट्रोल शेड बनाना होगा। उसके लिए आपको कूलर लगाने पड़ेंगे, टेम्परेचर कंट्रोल में रखना पड़ेगा, इनकी डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा आपको। और ये अक्सर दोस्त हैं वो इस पे डिस्कस करते हैं कि इस ब्रीड की जो गायें हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 लैक्टेशन तक जाती हैं, 4 या बमुश्किल 5, जबकि हमारी देसी ब्रीड जो हैं चोलिस्तान है, साहिवाल है, वो आपको 10, 12, 14 सुए भी दे जाती हैं। बहुत सख्त जान होती हैं और उनकी ज़्यादा डाइट का ख्याल नहीं रखना पड़ता। अगर आप उनकी डाइट का अच्छा ख्याल रखेंगे तो वो बहुत अच्छा दूध भी देती हैं। 20 लीटर तक उनकी कैपेसिटी, 16 से 20 तक उनकी भी होती है। और दूध की क्वालिटी जो है वो मैं समझूंगा कि इनके मुकाबले में हमारी देसी ब्रीड का जो दूध है वो बहुत ही बीमारियों के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत रखता है, जबकि इन गायों में ऐसी बात नहीं। इनके दूध में आप कभी A2A1 मिल्क को सर्च करें यूट्यूब पे, उस पे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। उन वीडियोज़ को आप देखें और उसके बाद मेरा ये नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा इन गायों के दूध को पसंद करेगा या इनको रखना पसंद करेगा, सिवाय उन दोस्तों के जो मिल्क पे काम करते हैं और वो अपने फार्म को मिल्किंग एनिमल्स रख के उनको कमर्शियल बुनियादों पे रखना चाह रहे हैं। क्योंकि उन्होंने खुद इसका दूध इस्तेमाल नहीं करना होता, तो वो लोग जैसा भी दूध हो बेचते हैं और कोई भी लेने वाला हो तो उनको इससे कोई गर्ज नहीं होती। क्योंकि हमारे मुल्क में दूध कम बिकता है और जहर ज़्यादा। ये तो फिर भी दूध है और ये है कि इंग्लिश गायों का है, तो इसको तो बिल्कुल ही ऐब नहीं समझा जाता, मयूब नहीं समझा जाता। जहाँ इतने बड़े जुर्म हो रहे हैं कि टैंकियों की टैंकियाँ जो है ना वो दूध बना के बेचा जा रहा हो। तो ये है थोड़ी गुजारिशात फार्मिंग से मुताल्लिक। तो ये जो आपको नज़र आ रही है ये जर्सी की बैड़ी, इस उम्र में मैं कह रहा था कि आप लें, क्योंकि ये इस उम्र में नहीं पहुंची कि ये रिपीट हो चुकी हो यार, इसको बार बार इंसेमिनेट करवाया हो। ये हीट में भी अभी नहीं आई होगी, इसकी उम्र अभी थोड़ी है, जबकि वो जो आगे खड़ी हैं वो काफ़ी उम्र वाली हैं।
اور ان کو کئی کئی دفعہ انہوں نے ٹیکے رکھوا لیے ہوں گے اور یہ ضرور ریپیٹ ہو چکی ہوں گی۔ تو دوستو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، 10 منٹ سے بھی زیادہ۔ انشاءاللہ اگلے کسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ تو گزارش یہ ہے میں دوستوں کو یاد دہانی کروا دوں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیوز کو جو میرے مستقل سبسکرائبر ہیں یا دوست ہیں دیکھنے والے ہیں، وہ ویڈیو کو زیادہ دیر دیکھا کریں، کیونکہ اس سے ویڈیو رینک کرتی ہے اور زیادہ سے زیادہ یوٹیوب جو ہے اس کو ویورز تک لاتا ہے، سامنے لاتا ہے۔ اگر آپ اس کو شروع میں ہی 1-2 سیکنڈ یا 1 منٹ تک دیکھ کے چھوڑ دیں گے تو پھر وہ ویڈیو جو ہے نا سجیسٹڈ بھی نہیں آتی اور آگے ویورز کو دکھائی بھی نہیں جاتی، تو اس طرح وہ فلاپ ہو جاتی ہے۔ تو میں پرسنل آپ دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو بھی ویڈیو ہو، آپ دوستوں کا یہی تعاون ہے میرے ساتھ کہ آپ اس کو لمبا دیکھیں اور اس پہ کمنٹس بھی کریں۔ آپ کے کمنٹس جو ہیں ہمیں اس چینل کو بہتر سے بہتر کرنے کی طرف لے جائیں گے۔ میں آپ کے کمنٹس پڑھتا ہوں اور ان پہ ویڈیوز بنانے کی اب کوشش کروں گا۔ اور یہ بھی مجھے آپ جیسے ویورز میں سے ایک دوست نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کمنٹس لیں اپنے ویورز سے، دوستوں سے لیں کہ وہ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس پہ کام کریں، کیونکہ وہ جو ایک کمنٹ ہوتا ہے وہ ایک دوست کا نہیں ہوتا، وہ سبھی کا ہوتا ہے، لیکن کچھ دوست کمنٹ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ تو جو بھی ایک دوست کوئی فرمائش کرے آپ اس موضوع پہ بات کریں، تو انشاءاللہ آپ کمنٹ کریں گے تو میں اس پہ تحقیق کروں گا، اس کے مطابق مواد اکٹھا کروں گا اور آپ تک انفارمیشن پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔